सभी को नमस्कार। पिछली वीडियोस में हमने जादू टूटता है कहानी का पहला और दूसरा भाग पढ़ लिया था। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ बातें करते हैं। इन चित्रों में आपको कौन लोग नजर आ रहे हैं? कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो चीजों को अपनी कला और परिश्रम के माध्यम से सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं और इसके माध्यम से वे लोगों के जीवन को खूबसूरती से भर देते हैं। जी हाँ, ये कलाकार हैं। और हमारी कहानी का नायक लक्ष्मण सिंह भी एक कलाकार है जो अपने हैरत अंगेज करतबों के माध्यम से लोगों के मन पर जादू की तरह छा जाता है। वह एक बाजीगर है जो लोगों का मनोरंजन करता है। आइए कहानी में अब तक की घटनाओं पर एक दृष्टिपात करते हैं। एक दिन लेखक के स्कूल में लक्ष्मण सिंह नाम का तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति प्रिंसिपल से अनुमति मांगता है कि वह विद्यालय के बच्चों को तमाशा दिखाना चाहता है। अनुमति मिलने के बाद अगले दिन लक्ष्मण सिंह सपरिवार स्कूल में पहुंच जाता है और तमाशा दिखाने की तैयारियां करने लगता है। तमाशे के दौरान लक्ष्मण सिंह और उसके बच्चे इस तरह के हैरत अंगेज करतब करके दिखाते हैं, रोमांच और तनाव से भरे हुए करतब करके दिखाते हैं कि सभी लोगों के मन पर, समूचे वातावरण पर एक जादू का माहौल बन जाता है। खेल खत्म होने के बाद तुरंत ये जादू टूटता है। यहाँ से हमारी कहानी का अगला भाग शुरू होता है और अब जो हो रहा है वह कोई करतब या कमाल नहीं है। लक्ष्मण सिंह के बेटे रामू जोकर के हाथ में एक खंजरी थी जिसे वह तमाशे के दौरान बजा रहा था। अब उसने उसे उल्टी करके पकड़ लिया है और लोगों के सामने वह दान या सहयोग मांगने के लिए घूम रहा है। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वे सभी गांव के गरीब लोग हैं जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। वहाँ से उसे अधिक सहयोग या दान नहीं मिलता। इसके बाद लक्ष्मण सिंह स्टाफ रूम में हाथ जोड़े जोड़े मुस्कुराते हुए दान या सहयोग मांगने के लिए आया। लेखक कहते हैं कि एक पल के लिए लक्ष्मण सिंह उसे बिल्कुल नई तरह का व्यक्ति लगा, अभी अभी देखे हुए उसके तमाशे के कारण। लेकिन अब वह फिर से कल वाला ही लक्ष्मण सिंह दिखाई दे रहा था, कृतज्ञता से भरा हुआ, मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़े हुए। आइए विचार करें, लेखक को लक्ष्मण सिंह एकदम नया आदमी क्यों लगा था? अभी तक जो लेखक ने उसका तमाशा देखा था वहां उसने लक्ष्मण सिंह का एक बिल्कुल नया रूप देखा था, जहां लक्ष्मण सिंह इस तरह के करतब दिखा रहा था कि सबको ये महसूस हो रहा था कि वह जादुई शक्ति से भरा हुआ कोई मनुष्य है, साधारण व्यक्ति जिस काम को करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मण सिंह उन करतबों को करके दिखा रहा था, सुपरमैन की तरह। लेकिन तमाशा खत्म होते ही उसने फिर से रूप बदल लिया था और वह फिर से दयनीय भाव से सहायता मांगने के लिए सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। प्राचार्य ने जब 20 रुपए दिए तो लक्ष्मण सिंह ने उनसे गिड़गिड़ाकर आग्रह किया, सर आप इतने बड़े आदमी हैं, कम से कम 50 तो। लेकिन प्रिंसिपल टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उससे कहने लगे, अरे हमने तुमको तुम्हारा खेल करने दिया, यही बहुत है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। प्राचार्य ठीक ही तो कह रहे थे। लेखक कहता है इसलिए कि अभी अभी उनका काफी खर्चा हो गया था मकान बनवाने में, यही कोई 20 लाख। अब लक्ष्मण सिंह वहां की महिला शिक्षिकाओं की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर 4 मैडम हैं। उन्होंने सबने मिलकर उसे 20 रुपए दिए। अब यह कहने की तो कोई बात ही नहीं है कि सबकी आमदनी अच्छी है। सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर ऊपर से ट्यूशन, डांस क्लास, कितने तो खर्चे हैं। लक्ष्मण सिंह जब मेरे पास आया तो मैंने उसकी मुट्ठी में 30 रुपए रख दिए। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया। अब वहां प्रिंसिपल और मैं ही रह गए थे। आइए विचार करें, क्या यहाँ लेखक सचमुच प्रिंसिपल और शिक्षकों की समस्या से सहमत है? नहीं, वास्तव में वे उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। जो लोग अपने परिवार पर लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं वे एक गरीब कलाकार को पैसे नहीं दे सकते। वास्तव में लक्ष्मण सिंह उनके पास इसीलिए आया था कि वहां से उसे अच्छे पैसे और सहायता मिलेगी। वास्तव में वे लोग उसकी सहायता करने में सक्षम भी हैं, समर्थ भी हैं, परंतु उनके मन में संवेदनशीलता नहीं है। वे उस बाजीगर के करतबों को देखकर अपना मनोरंजन तो कर सकते हैं,
परंतु उसकी सहायता करने के लिए उनके मन में भावनाएं नहीं है। लक्ष्मण सिंह की कला और उसके परिश्रम का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। यही बात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है। तभी लक्ष्मण सिंह का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई रामू जोकर के साथ अंदर आ गया। यहाँ एक और दिल को छूने वाला दृश्य सामने आता है। बड़े भाई ने शायद धंधे की कुछ चालाकी सीख ली थी। उसने प्रिंसिपल के पैर पकड़ लिए। सर, हम आपके पैर पड़ते हैं, 10 रुपया तो और दे दीजिए सर। वह सर के पैर से जोंक की तरह चिपट गया था, अर्थात बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था। उसे देखकर नन्हा रामू जोकर भी टेबल के नीचे से घुसकर उनके दूसरे पैर से वैसे ही चिपक गया। सर सर, प्राचार्य उनको झिड़क रहे हैं। अरे छोड़ो, ये क्या लगा रखा है। प्रिंसिपल ने उन्हें काफी गुस्से से देह में चढ़ आए किसी कीड़े के समान झटक दिया। वे तेजी से कुर्सी से उठ खड़े हुए और बाहर खड़ी अपनी कार स्टार्ट करके उसमें तेजी से निकल गए। यहाँ पर हृदय को मर्माहत करने वाला दृश्य इस कहानी में सामने आता है कि कार में बैठकर जाने वाले प्रिंसिपल उन छोटे छोटे बच्चों की एक प्रार्थना भी स्वीकार नहीं कर पाए। मैं बाहर आया तो लक्ष्मण सिंह और उसकी पत्नी अपना माल असबाब बहुत धीरे धीरे समेट रहे थे। तीनों बच्चे भी वहीं बैठे थे। वे सभी बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने कहा, लक्ष्मण सिंह, तुम सब अंदर स्टाफ रूम में बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बुलवा रहा हूँ। यहाँ लेखक के मन की संवेदनाएं हमें नजर आ रही हैं और कहानी यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। आइए अब कुछ विचार करते हैं कि लेखक लक्ष्मण सिंह और उसके परिवार के लिए क्या महसूस कर रहा था। वास्तव में लेखक के मन में उनके लिए बहुत पीड़ा और टीस पैदा हो रही थी। लक्ष्मण सिंह के बच्चों को प्रिंसिपल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसका दिल फटा जा रहा था। लक्ष्मण सिंह की कला और परिश्रम का कोई मूल्य उसे नहीं मिला था। यह सोचकर लेखक वास्तव में बहुत दुखी था। आइए हम देखते हैं कि जो प्रश्न कहानी के प्रारंभ में हमारे मन में उठा था, क्या हमें उसका उत्तर मिला। हम यही सोच रहे थे कि एक परिश्रमी और कला में निपुण कलाकार लक्ष्मण सिंह का जीवन गरीबी में क्यों बीत रहा है। शायद इस प्रश्न का उत्तर अब हमें मिल चुका है। इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि कला का प्रदर्शन करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता था। यदि उन्हें अपना तमाशा दिखाना है तो उन्हें लोगों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनके ईगो को शांत करना पड़ता है। उसकी मेहनत और कष्ट की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। सब उसके तमाशे को देखकर अपना मनोरंजन तो कर लेते हैं, परंतु जब सहायता का अवसर आता है तो सभी उससे विमुख हो जाते हैं। उसके परिश्रम की उसे कभी पूरी कीमत नहीं मिलती है और लोगों के मन में एक गरीब कलाकार के प्रति संवेदनाओं की नितांत कमी है। सभी संवेदनहीन लोग बनकर बैठे हैं। उनका ध्यान केवल अपनी सुख सुविधाओं की ओर होता है। गरीब कलाकारों के जीवन और उसके संघर्ष की ओर कभी भी नहीं होता। आइए अब विचार करें, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। इस कहानी में हमने समाज के दो वर्ग देखे। एक और समाज का वह अमीर और संपन्न वर्ग है जिसके पास धन तो है परंतु मन में संवेदनाएं और मानवीय मूल्य नहीं है। दूसरी ओर एक गरीब कलाकार और मजदूर लोगों का प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह खड़ा है जो अपने जीवन को जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, परंतु फिर भी उसे जीवन जीने के उचित अधिकार नहीं मिल पाते हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से इसी वर्ग के लिए हमारे मन में पीड़ा और संवेदनशीलता को जगाना चाहता है, हमें हमारे कर्तव्य बोध से उन्मुख करना चाहता है और हमें याद दिलाना चाहता है कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हमने कहानी को पढ़ा, समझा और कहानी के आधार पर अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य, कुछ प्रश्न जो कहानी में से निकले हैं, आप इन पर विचार करें, इनके उत्तर ढूंढें और ऐसी ही कहानियां आगे पढ़ते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।